पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रिहाई न मिल सकी। रोपकार जारी होने से कबल ही नजरबंदी का ऑर्डर जारी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद की 15 रोजा नजरबंदी के अहकाम जारी किए। ऑर्डर के मुताबिक शाह महमूद 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं, जिनमें तफ्तीश दरकार है। वो अडियाला जेल में ही नजरबंद रहेंगे। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर आज ही समाअत। वकील अली जफर ने कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। बल्ले का निशान भी गलत वापस लिया गया। दरख्वास्त गुजार पीटीआई का हिस्सा थे, ना ही इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबी तरीके पर फैसले का इख्तियार है। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए, अगर आज सिंगल बेंच ना होता तो इस केस का फैसला कर देते। वक्फे के बाद समाअत दोबारा जारी। तहरीके इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। लेवल प्लेइंग फील्ड के 22 दिसंबर के हुक्मनामे पर अमल न होने की शिकायत, अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की सदा। कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया। उम्मीदवारों को हिरासा और गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नून लीग मैदान में जीतेगी और तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास से गुफ्तगू। इजलास में हमजा शहबाज का मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ देने वालों को नजरअंदाज करने का शिकवा। कहा, पार्टी टिकट मुश्किलात काटने वालों का हक है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम नवाज के PP 165 लाहौर के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। मरियम औरंगजेब के मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी क्लियर करार। NA 148 मुल्तान से सिकंदर हयात बोसन, NA 127 से सरदार लतीफ खोसा और NA 128 से लियाकत बलोच के कागजात नामजदगी मंजूर। यूसुफ रजा गिलानी, शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी 30 दिसंबर को RO ऑफिस तलब। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दिफा का जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। कहा कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुतादिद सस्ते टूल्स दस्तयाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। AI टूल्स से किसी भी आवाज़ का कंटेंट तब्दील हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मालूमात लेने के लिए मजाज अथॉरिटी FIA साइबर क्राइम विंग है। अदालत मजीद तहकीकात के लिए उसे हिदायत जारी करे। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का मजमूई तौर पर 60% काम मुकम्मल। लूप 3 को 31 जनवरी तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पुरुमीद अड्डा प्लॉट ड्राइव-इन जाकर मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा, प्रोजेक्ट से आवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2534 पॉइंट्स की कमी। 61 और 60 हजार के बाद 59,000 की नफसियाती हद भी खोने के करीब पहुंचा। मार्केट 59,170 पॉइंट्स पर बंद हुई। आज कारोबार के दौरान मार्केट में 4.1% कमी आई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। ये अहम अपडेट है जो इस वक्त सामने आई है। आपको बताते चलें कि इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। PTI की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और ये अहम अपडेट जो इस वक्त सामने आई है, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट में PTI की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। PTI के वकला इस वक्त अदालत में मौजूद थे और दलाइल दिए जा रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं ज़िशान काका खेल से। ज़िशान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले का केस था। आज जो है PTI के वकला ने पेशावर हाई कोर्ट जो है वो रिट पिटीशन दायर की और ये इस्तदा की कि आज ही केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए।
आज जो है उनकी दरख्वास्त जो थी वो मंजूर हो गई थी। फिर अदालत में समाअत के लिए भी मंजूर की गई और अब जो है अदालत ने फैसला सुना दिया कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको मुअत्तल किया जाए, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसलिए इंतखाबी निशान अलर्ट करने के लिए जो आखिरी तारीख इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर की है वो 13 जनवरी है। तमाम जो फरीकेन है इलेक्शन कमीशन समाअत को नोटिस भी जारी कर दी गई है और जवाब भी तलब कर दिया गया है। जो जस्टिस थे उन्होंने यही रिमार्क दिए कि डिविजनल बेंच तश्कील दी जाए और आइंदा समाअत तक इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो मुअत्तल रहेगा। छुट्टियां खत्म होते ही पहले जो डिविजनल बेंच होगा वो इस केस की दोबारा समाअत करेगा और फिर इस पर फैसला देगा। दीगर क्या जो है दलाइल सामने आए हैं इस हवाले से, और क्या पीटीआई को अब बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा? देखिए, ये आज जो केस हुआ इसमें पीटीआई के वकला भी पेश हुए। बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर और इसके साथ साथ दीगर जो वकला है वो भी अदालत में पेश हुए, जबकि जिसने दरख्वास्त दी थी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ उसके वकील भी पेश हुए और इसके साथ साथ डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी जो है अदालत में पेश हुए। पीटीआई वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन जो है हुक्म के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कर रहे हैं। अदालत ने यही रिमार्क्स दिए। इसमें यह भी कहा गया कि पीटीआई वकील ने दलाइल दिए कि आईन के मुताबिक हर शहरी पार्टी जो है बना सकता है या मेंबर बन सकता है। इस तमाम पहलू को देखते हुए जो जस्टिस है उन्होंने यही फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको मुअत्तल किया जाए और अगली जब समाअत होगी तो उसमें फिर जो है डिविजनल बेंच इस केस को सुनेगा। अच्छा ज़ीशान, ये भी बताएगा कि इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो है वो कहा जा रहा था कि उन्हें फैसले का इख्तियार ही नहीं है, तो क्या जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं वो कानूनी जायज़ करार दिए गए हैं? देखिए, चीफ जो जस्टिस है उन्होंने यही कहा कि जो 20 दिन इलेक्शन कमीशन ने दिए थे कि 20 दिन के अंदर अंदर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद करें, तो पीटीआई के वकील ने यही कहा, बैरिस्टर अली जफर ने, कि हमने इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसका इनेकाद किया। पीटीआई के जो वकील है बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तो तस्लीम कर रहा है, लेकिन जिस शख्स के तहत इस इलेक्शन का इनेकाद किया गया तो उस शख्स की तैनाती को जो है इलेक्शन कमीशन का एतराज है। तो ये तमाम जो मामला था ये आज पेशावर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई और अब जो है इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला और इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुअत्तल करने का, तो वो फिलहाल मुअत्तल हो गया और ये इलेक्शन जो है उसको कहा कि अगली समाअत तक ये फैसला जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो बरकरार रहेगा और इंतखाबी निशान जो बल्ला है वो जारी रहेगा। पीटीआई के जो वकला है उन्होंने ये भी अदालत में मौक़िफ़ दिया कि अगर पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो उनके तमाम उम्मीदवारान जो है वो आज़ाद तस्वर किए जाएंगे और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी उनसे चली जाएगी।